हेलो दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिहार में अगर आप सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। बिना प्रवेश परीक्षा का आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, बीएड करने में कितना खर्च आता है, सरकारी कॉलेज में कितना खर्च आएगा, प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्च आएगा, और इस एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे क्या तैयारी करना है, इसका सिलेबस क्या है और इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका बीएड से संबंधित जितना भी डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है। इस बार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा एलएनएमयू द्वारा लिया जाएगा। पिछली बार भी 2020 और 2021 में भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम एलएनएमयू द्वारा ही लिया गया था। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ देख लीजिए, फॉर्म कब इसका आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हिंदुस्तान का न्यूज़ है, बीएड प्रवेश परीक्षा तीसरी बार कराएगी एलएनएमयू। इस बार भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा ही एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें जो भी आपका रैंक आएगा, काउंसलिंग करवाया जाता है, उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपका अच्छा मार्क्स आता है तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज में मात्र 25,000 रुपये में आपका पूरा बीएड हो जाएगा। 10 से 12,000 रुपये एक साल का रहता है, तो 2 साल का 25,000 रुपये में आपका बीएड हो जाएगा। दूसरा जो कॉलेज है अर्ध सरकारी, जिसमें 45,000 रुपये साल लगता है, यानी 90,000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरा प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज में लगभग आपको 1.5 लाख रुपये 2 साल का फी देना पड़ेगा। अब बीएड का फी बढ़ गया, अगर आप अदर स्टेट्स दूसरे राज्य से भी सोच रहे हैं तो दूसरे राज्य से भी आपको लगभग 1,20,000 रुपये खर्च आएगा बीएड करने में, और इसमें आपको दूसरे राज्य एग्जाम भी देने जाना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो बिहार में ही सरकारी कॉलेज में हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम बिहार में ही होता है और मार्क्स भी आपको अच्छा ही मिल जाएगा। बिहार में बीएड कॉलेज में मार्क्स भी अच्छा ही दिया जाता है। तो पहले आप यहाँ पर न्यूज़ देख लीजिए, फिर आपको और आगे जानकारी देंगे। यहाँ पर देखिएगा तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एक बार फिर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को मिली है। राजभवन ने तीसरी बार एलएनएमयू को यह जिम्मेदारी सौंपी है। और सीईटी यानी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। सीईटी बीएड का नोडल विश्वविद्यालय एलएनएमयू को बनाया गया है और इसका पत्र विश्वविद्यालय को भेज दिया गया। विश्वविद्यालय जल्द ही आवेदन और परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा। तो यानी राजभवन यानी राज्यपाल की ओर से विश्वविद्यालय को यहाँ पर लेटर भेज दिया गया। अब यहाँ पर एलएनएमयू की ओर से शेड्यूल जारी किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही फिलअप होता है। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलता। हर बार आप देखिएगा, पिछली बार भी जब शेड्यूल दिया गया था तो 1 महीने के बाद ही परीक्षा लिया गया था और उसमें कोरोना के कारण से नहीं हो पाया गया था। पिछली बार 2021 में कोरोना का सेकेंड वेव आ गया था तो 3 बार एग्जाम का डेट बढ़ाना पड़ा। फिर जैसी ही स्थिति समान हुआ तुरंत यहाँ पर एग्जाम लिया गया था प्रवेश परीक्षा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आवेदन की प्रक्रिया मार्च के दूसरे सप्ताह यानी 15 तारीख तक, 15 मार्च तक हर हाल में फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। वैसे उम्मीद है कि 10 तारीख तक ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस जारी हो जाएगा और 12 से 13 तारीख तक फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और मार्च लास्ट तक इसका डेट रहेगा फॉर्म भरने का। मार्च लास्ट तक आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसके बाद यहाँ पर अप्रैल में किसी रविवार को एग्जाम भी ले लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इस बार राज्य के बीएड कोर्स का सत्र जो रहेगा यह जो है 2022 से 24 के लिए नियमित यानी रेगुलर रूप से है और जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। पिछले साल सत्र 2021 से 23 का नामांकन दिसंबर तक हुआ था। तो पिछली बार एग्जाम भी लेट हुआ था कोरोना के कारण से और इसके बाद इसमें 3 काउंसलिंग करवाया जाता है। तो 3 काउंसलिंग में जिस अकॉर्डिंग आपका रैंक रहेगा उस अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा और 3 बार परीक्षा की तिथि में बदलाव करना पड़ा था। टोटल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी मिला करके बिहार में टोटल 340 कॉलेज है और लगभग सभी कॉलेज में 100 से लेकर 120, 150 तक सीट रहता है। तो संयुक्त परीक्षा के माध्यम से 340 बीएड कॉलेज में नामांकन होगा और राजभवन ने पिछले साल 25 फरवरी को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को बीएड की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इस बार 1 सप्ताह लेट से यहाँ पर लेटर दिया गया है और इससे पहले देखिएगा तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय की ओर से 2018 और 2019 में एग्जाम लिया गया था। इसके बाद 2018-19 में यहाँ पर नालंदा खुला विश्वविद्यालय की ओर से लिया गया था
नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा। इसके बाद 2020 और 2021 में यहाँ पर LNMU द्वारा लिया गया। इस बार 2022 में भी LNMU द्वारा ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है। सिलेबस कैसे क्या तैयारी करना है एक डिटेल्स से अलग से वीडियो बना कर देंगे आप लोगों को। और यहाँ पर देखिएगा तो पिछली बार 1,36,000 ने आवेदन किया था, तो इस बार कितना आवेदन होगा, तो इस बार लगभग 1,60,000 कैंडिडेट आवेदन करेंगे। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन पास कर गए, सभी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे और 1,60,000 यहाँ पर कैंडिडेट लगभग एग्ज़ाम देंगे। पिछली बार 1,36,000 एग्ज़ाम दिए थे और टोटल सीट की बात करें तो 36,800 टोटल सीट है। इसी में से आपका एडमिशन होगा। ये प्राइवेट सरकारी सभी मिलाकर है। सरकारी सीट की बात करें तो लगभग सभी जिला में एक कॉलेज रहता है सरकारी, जिसमें आपको मात्र 25,000 रुपये देना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर हर जिला में 2 से 3 यहाँ पर अर्ध सरकारी कॉलेज रहता है, जिसमें आपको लगभग 90,000 रुपया देना पड़ेगा। अर्ध सरकारी में ये ऐसे कॉलेज आ गया जहाँ से आप ग्रेजुएशन किए हैं और सरकारी कॉलेज था, तो ये सब कॉलेज जो है यहाँ पर आपको 90,000 रुपये में करवा देगा। और प्राइवेट कॉलेज जो पूरी तरह से प्राइवेट है, तो इसमें लगभग आपको 1.5 लाख रुपये लगेगा। तो यहाँ से आपको फ़ी के बारे में समझ में आ गया। अब चलिए पिछले साल का प्रोस्पेक्टस देख लीजिए। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है और इस फॉर्म को कौन भर सकता है, सिलेबस क्या है और कैसे क्या तैयारी करना है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए अभी पिछले साल का प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी रहेगा। यह पिछले साल 2021 का प्रोस्पेक्टस है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, सिलेबस क्या है, कैसे क्या सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा महत्वपूर्ण निर्देश है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आएगा, वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरते इसमें आपको सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना है। फ़ोटो हाल ही का खिंचा हुआ आपको अपलोड करना पड़ेगा, साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन भरते इसमें मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और अगर आप MA किए हुए हैं तो MA से संबंधित आपको अंक पत्र का स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा। यह जो फॉर्म है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया उसी के लिए, अपियरिंग वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। इसके बाद आपको कोई एक ID प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा, इसी के बारे में है। और कैटेगरी आपको सही तरीके से फिलअप करना है। अगर आप जिस कैटेगरी से उसी अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है, गलत फिलअप नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फॉर्म भरने के लिए जो यहाँ पर रखा गया मिनिमम ग्रेजुएशन, जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है यानी ग्रेजुएट कर लिए हैं, आपका रिजल्ट आ गया तभी आप B.Ed का फॉर्म भर पाइएगा। अपियरिंग वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो B.Ed प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, तो यहाँ पर है विज्ञान, साइंस वाले भी भर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से संबंधित अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, मानविकी हो गया और वाणिज्य में न्यूनतम 50%। कंडीशन जो रखा गया न्यूनतम 50%, आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स जो होना चाहिए 50% कम से कम के साथ स्नातक। और यहाँ पर फॉर्मेट है तो अभी जो ग्रेजुएशन का फॉर्मेट चल रहा है 10+2 और +3 इसी तरह का, अथवा स्नाकोत्तर उपाधि, स्नाकोत्तर यानी MA का डिग्री हो गया, या आप अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग से संबंधित डिग्री है, BE BTech में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए 55% का कंडीशन है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप B.Ed कर सकते हैं। इससे कम वालों के लिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा शास्त्री के लिए है, तो ये जो है संस्कृत से संबंधित है। जो संस्कृत में यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हुए उसके लिए यहाँ पर 50% अंक का कंडीशन है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स क्लियर हो गया। यहाँ से जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है, यहाँ पर रिजल्ट आ गया, वही सिर्फ फॉर्म को भर सकते, क्योंकि मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप फाइनल ईयर में है, अपियरिंग वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ऑनलाइन आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है, जिसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट के बारे में यहाँ से आप देख लीजिए। द्वितीय चरण यहाँ पर देखिएगा पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद तृतीय चरण में यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड है, पेमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर आपका फॉर्म सबमिट हो गया, इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है सामान्य निर्देश में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि ये सब आपको गलत फिलअप नहीं करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल ID बिल्कुल आपको चालू देना है जो एक्टिव हो, और अपना ही दीजिएगा। इसके बाद जेंडर ये सब गलती आपको नहीं करना है। कैटेगरी में खास करके गलती नहीं कीजिएगा, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसी कैटेगरी को आपको फिलअप करना है।
इसके बाद यहाँ पर और चीज़ें आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा का विवरण आपको देना पड़ेगा और मार्कशीट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैट्रिक इंटर का भी अंक पत्र यानी मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रवेश परीक्षा शहर का विकल्प, तो आप विकल्प को चुन सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर अलग अलग दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पिछली बार टोटल 11 था, इस बार हो सकता है कि बढ़ाया भी जा सकता है सेंटर। तो इसमें से आप अपने ज़िला के नज़दीक में जो भी रहेगा उसको आप चूज कर सकते हैं। आपके बगल वाला ज़िला में ही सेंटर दिया जाएगा। पेमेंट की बात करें तो इंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 1000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप BC EBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से आते हैं और महिला है और पुरुष सभी के लिए यहाँ पर 750 रुपये का कंडीशन है। SC ST में 500 रुपये का कंडीशन है। तो यहाँ से फी क्लियर हो गया। प्रवेश परीक्षा के लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और बिना आप इंट्रेंस एग्जाम दिए प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते। बिहार में कंपलसरी हो गया है, प्रवेश परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा और उसमें रैंक के आधार पर आपको सरकारी और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब यहाँ पर है प्रवेश पत्र की प्रति। तो इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो एग्जाम से एक सप्ताह पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब परीक्षा कैसे क्या होगा इसके बारे में देख लीजिए। परीक्षा जो होता है ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। इसमें एग्जाम में टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग आप 90+ क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज में मात्र आपको 25,000 रुपये में पूरा 2 साल का BEd कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लगभग 80 क्वेश्चन सही बना लीजिएगा, 80 से 85 क्वेश्चन सही बना लीजिएगा तो अर्ध सरकारी कॉलेज में आपका 90,000 में ही BEd पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका मार्क्स ख़राब आता है तो उस कंडीशन में आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज में लगभग आपको 1.5 लाख रुपये खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अदर स्टेट से कर लेंगे तो अदर स्टेट में भी अब फी बढ़ गया, लगभग 1,20,000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा और साथ में आपको एग्ज़ाम देने भी, अगर आप उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से करते हैं तो वहीं पर जाना भी पड़ता है। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा का बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो 25,000 में हो जाएगा। अगर सरकारी में नहीं होता है तो अर्ध सरकारी वाले कॉलेज में हो जाएगा। ये हर जिला में 2 से 3 कॉलेज है, तो ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करके देते हैं। 90,000 वाला में आपका एडमिशन हो जाएगा और बिहार में ही रहेगा, आपके ज़िला में ही कॉलेज रहेगा। तो क्लास करने के लिए भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, एग्ज़ाम देने के लिए भी बेस्ट रहेगा। तो प्रवेश परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करना है ये तो आपको समझ में आ गया कि एग्जाम ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप सभी 120 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर किस विषय से कितना क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में देख लीजिए। तो इंग्लिश से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और संस्कृत उसके लिए है जो शास्त्री से संबंधित है, उसके लिए है, सभी के लिए नहीं है। 15 क्वेश्चन इंग्लिश हो गया और 15 क्वेश्चन हिंदी, यानी 2 भाषा पेपर हो गया। 2 भाषा पेपर से 30 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर रीजनिंग है, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है। इसके बाद जीके हो गया, जीके में यहाँ पर साइंस भी आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का सब्जेक्ट आ गया। तो 40 क्वेश्चन यहाँ पर जीके और साइंस से मिलाकर रहेगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पर टीचिंग से संबंधित रहेगा, टीचिंग लर्निंग से संबंधित रहेगा, यानी बाल विकास से संबंधित। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन हो गया और इसी 120 के आधार पर आपका जितना अच्छा मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पर न्यूनतम का कंडीशन है। तो न्यूनतम पर तो आपका अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं, बस ये होगा कि आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और 120 का 35% क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको ये होगा कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। इससे कम नंबर वालों को प्राइवेट कॉलेज भी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स का कंडीशन है। तो जनरल के लिए 35% हो गया और अगर आप यहाँ पर BC EBC और महिला है तो 30%, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 30% का कंडीशन है। यानी 120 में से आपको मिनिमम 36 क्वेश्चन यहाँ पर सही करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया सिलेबस के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इसका जैसे ही फॉर्म आएगा इसके बारे में आप लोगों को बता देंगे कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म 15 तारीख तक आ जाएगा, 15 तारीख तक फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा का डेट अप्रैल में रखा जाएगा। बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, 1 महीने का समय मिलेगा। तो आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे और आप एप्लीकेशन से पेड कोर्स भी इसका ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से तैयारी के लिए। साथ में आप लोगों को यूट्यूब पर भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए। वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, कैसे क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया कि कितना खर्च आता है BEd में, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, टोटल इसमें कितना सीट होता है, प्रवेश परीक्षा के लिए कैसे क्या एडमिशन होगा, तैयारी के बारे में भी आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ गया।